एक्चुअली इसे तुम्हें कुछ कहना है। तुम मेरी मदद नहीं करोगी? कैसी मदद? तुमने कहा था। मैंने कब कहा? खुद बात करो। पापा, आप मुझे टेक्स्ट मैसेजेस मत भेजा करो, बिजी होने की वजह से पढ़ नहीं पाती हूँ। आप मुझे ऑडियो मैसेज भेजो। तुम दोनों इतनी उदास क्यों? सब ठीक तो है ना? टैंक कैन, मीटिंग अच्छी नहीं रही? पता है ये अपनी गर्लफ्रेंड छुपा रहा है मुझसे। कहता है कि हम अच्छे दोस्त हैं। अब तुम बताओ, किसी दोस्त को कभी ऐसे चिढ़ते हुए देखा है? तुम मुझे मैसेज कर सकती हो, लेकिन फनी मैसेज भेजो। नॉर्मल बहुत बोरिंग है। लो, अब एक और खाओ। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, बिना बताए ही आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझसे फिर से दोस्ती कर लो, लेकिन तुमने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम मुझे पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं। क्या पता वो नए कपड़े खरीदने के लिए पुराने कपड़े फेंक रही हो। चलो आ जाओ। टैंकन, यहाँ बहुत ठंड है, अंदर आ जाओ, कॉफी पिलाता हूँ। नहीं, रहने दो, मैं ऐसे ही आई हूँ। तुमसे कुछ बात करनी है। मैं काम बंद कर रही हूँ, लेकिन देखो तुम्हारी माँ से लिया हुआ काम पूरा करूँगी। इसे फेवर समझना, पे करने की ज़रूरत नहीं है। और इस बारे में तुम अपनी माँ को समझा देना। इसके बाद मुझे कभी न बुलाएं। काम क्यों बंद करोगी? उस काम का फ़ायदा भी क्या? मम्मी पापा ने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी सी जॉब ढूंढ ली है। तुमने खुद भी तो कहा था, पेरेंट्स हमेशा बच्चों का भला चाहते हैं, है ना? ठीक है, चलती हूँ। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना? देखकर अच्छा लगा। मिंगवे बहुत ही इमोशनल लड़की है। सिचुएशन हैंडल करना उसे नहीं आता। उसने तुम्हें इसलिए रिजेक्ट नहीं किया कि तुम अच्छे नहीं हो। वजह वो खुद भी नहीं जानती। चलती हूँ। थैंक यू। काफी अच्छा। कहिए सर, आपको क्या चाहिए? कोई डिजर्ट भी लेंगे? कुछ खा के इनका ऑर्डर ले लो। आप बैठ जाइए सर। सर, आपका ऑर्डर। प्यार से पेट नहीं भरता, इसलिए सैंडविच खाइए। आप एंजॉय करिए। ज़िक्यू, टैंकन के साथ कुछ हुआ है क्या? वो अचानक से जॉब क्यों ढूंढ रही है? उसे एक्टिंग नहीं करनी होगी। कल उसका एक ऑडिशन था और उसे हीरोइन की बॉडी डबल का रोल ऑफर हुआ था। उसे तो बुरा लगा होगा। हाँ, बुरा तो लगेगा ही ना। पहले तुम सैंडविच खा लो। तुम कितने सेल्फिश आदमी हो। तुम्हें अपनी पड़ी है कि अब तुम्हारी माँ के साथ गेम्स कौन खेला करेगा, यही बात है ना? मैं उसका फ्रेंड हूँ, इसीलिए उसकी परवाह है, और क्या? अच्छा, फिर ठीक है। टाइम हो गया है, मुझे जॉब पर जाना होगा। तुम्हारा बिजनेस तो अच्छा चल रहा है। मुझे एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है, तो मुझे जॉब करना ही होगा। तुमने तो सेविंग भी कर रखी है ना? वो मेरे पैसे नहीं हैं, जाओ के पैसे हैं। सुनो, मेरे घर आ जाना, मैं पूरी रात काम करूंगा। कोशिश करूंगा, मैं कॉल करके बताता हूँ। चलता हूँ। वेलकम मैडम, जरा ध्यान से।
माँ, क्या आपका पैर ठीक है? ठीक है, वॉक करने का मन कर रहा है। आज मौसम कितना अच्छा है। सिंगापुर से अच्छा नहीं है। तुम्हें पता है ना, ये मेरा होम टाउन है। मैं इसीलिए खुश हूँ। भाई को कॉल करके बताती हूँ। उसे कॉल मत करना। अभी कॉल कर दोगी तो बर्थडे सरप्राइज कैसे देंगे? आ जाओ। ओके, 5 Five. स्टेप्स। वाह, तुम तो एक्सपर्ट हो। वहाँ पर सब तुम्हें ही देख रहे थे। तुमने QR कोड समझकर उसे स्कैन कर लिया था, दिखा। अब ये बात अपने भाई को मत बता दो, समझ गई? हाँ, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। तुमने घर को बड़ा साफ सुथरा रखा है। अकेले रहते हो या कोई रूममेट भी है? जी क्यों यहाँ रहता है? वही जिसे ली हाईचाओ ने अडॉप्ट किया था, पर वो तो अब्रॉड चला गया था ना। वापस आ गया है। हाँ, जियान भी सामने ही रहती है। बेसिकली तुम तीनों साथ रहते हो। आने से पहले आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तुम्हारी बहन ने मना किया। वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए कहा कि मत बताना। मेरा भी बहुत मन था यहाँ आने का। इसने अपने भाई को सालों से नहीं देखा। तुम्हारी नानी के फ्यूनरल पर भी मैं यहाँ आ नहीं पाई थी। इसी बहाने उनकी कब्र पर भी चली जाऊंगी। क्या है? थक गई हो? उदास क्यों हो? उदास तो हमें देखकर तुम हो। भाई से ऐसे बात नहीं करते हैं। तुम अक्सर कहा करती थी ना कि तुम्हें अपने भाई का घर और क्लिनिक देखना है, और ये भी कहा था कि तुम चाहती हो ये तुम्हें शहर घुमाए। मैंने कुछ नहीं बोला था। झूठ बोलना बंद कीजिए। पर ये तो कहा था ना कि इसे मिस करती हो, या ये भी झूठ है? अगर इसने मिस नहीं किया तो मैं क्यों करूँगी? जरा तमीज से बात करो। ये लो, मैं फ्रूट्स लेकर आई हूँ। अपनी मॉम और बहन को खिला दो। हाँ, मुझे दे दो। लीजिए ना, आई है। हाँ आंटी। आओ, अंदर आओ। नहीं, आप लोग बात कीजिए, मैं बाद में आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अंदर आओ। लिंक्स आओ, उसे अंदर आने का रास्ता दो। दरवाजे से हट जाओ। आ जाओ यहाँ। जब देखा था तो बच्ची थी, अब बड़ी हो गई हो और खूबसूरत भी। आप भी बिल्कुल बूढ़ी नहीं हुई, अभी भी जवान दिखती हैं। तुम बातें बहुत अच्छी करती हो। तुम्हें लीजियन याद है बेटा? जब तुम छोटी थी ना तो ये तुम्हें घुमाने लेकर गई थी और तुम सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई थी। मुझे याद नहीं। ये उस वक्त बहुत छोटी थी ना। हाँ, इतनी छोटी कि सीढ़ियों से खुद गिरी और इल्जाम तुम पर लगा दिया। मुझे सच में याद नहीं। उस वक्त तुम बहुत शरारती थी। आंटी, आप कहाँ रहेंगी? होटल बुक किया है। अपने भाई के पास नहीं जाऊंगी। हम यहाँ इसके बर्थडे के लिए आए हैं। मैं एक रेस्टोरेंट बुक करूंगी और तुम्हारे दोनों पापा को इनवाइट करूंगी। हम सब एंजॉय करेंगे। हाँ? ओके। चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे। तुम दोनों जाओ, ठीक है? पहुंचकर कॉल कर देना। हाँ, कर दूंगी, फिक्र मत करो।
बाय आंटी। तुम्हारी मॉम और बहन तुम्हें सरप्राइज देने के लिए यहाँ आए हैं। तुम खुश नहीं हो? वो तुमसे प्यार करते हैं। बहुत खुश हूँ। हाँ, तुम्हारे चेहरे से ऐसा नहीं लगता। स्माइल करो। आ जाओ। मुझे देखते ही वो उदास हो गया और जिया जिया को देखते ही वो बहुत खुश हो गया था। वो अचानक यहाँ तुम सबसे मिलने क्यों आई है? बर्थडे तो एक बहाना है, असल वजह कुछ और है। अपनी माँ को मिस कर रही होगी, इसीलिए आई होगी। तुम समझ नहीं रहे हो हाइचू। बेटा यहाँ पर है इसलिए बहाने से आई है। अब क्या करोगे? दोनों माँ बेटी को सिंगापुर वापस भेज दो। क्यों? वजह तो तुम जानते हो, पर ये अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए सोच रहा हूँ कि उन्हें यहाँ से वापस कैसे भेजूं। ये मुश्किल काम है। नहीं नहीं, हमारी बेटी ने कॉल करके बताया था। अब तुम्हारी बीवी बहुत बदल गई है। अब वो पहले जैसी नहीं रही। सच में बदल गई है? नहीं नहीं नहीं, उसे जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। उसका बदलना नामुमकिन है। अपनी शर्ट पकड़ो, ये काम खुद किया करो, अपने घर जाओ। अरे अरे अरे, अरे मुझे नहीं आता है। लिंगशाओ, लिंगशाओ, तुम बात क्यों नहीं कर रहे? सच बताओ, तुमने हमें छोड़ दिया है ना? लिंगशाओ, प्लीज हमें मत छोड़ो। जाओ। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? नहीं। इतनी रूड मत बनो, सिर्फ एक ही रात की बात है। सो जा सो जा सो जा। अरे बैठे क्यों हो? सो जा सो जा। आंखें बंद करो। अपनी दिमाग से सारी बातें निकाल दो, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। हम चैन की नींद सोने वाले हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुड नाइट। 夜空就美丽又失明。如果你向他问起天亮前的曲折，不过是去往明天一场经过。所以沉默也不必说太多，只有去承受。 वो तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हैं क्या? अभी कुछ ही महीने हुए हैं वो वापस आ गई। वो काफ़ी सालों से सिंगापुर में है, यहाँ सबसे मिलने के लिए आई है। तुम सब डरो मत। वो होटल में रह रही है, अच्छा ही है, वरना तुम्हें दिक्कत हो जाती। जाओ, मुझे लगता है कि तुम्हें उन्हें घुमाने के लिए ले जाना चाहिए। लिटिल ऑरेंज को ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं बात करके देखूंगा, छुट्टी मिल गई तो ज़रूर जाऊंगा। वो उसी होटल में रह रही है जहाँ तुम पार्ट टाइम जॉब करते हो। अगर उनसे मिलो तो जरा तमीज से पेश आना। मैं उनसे बात ही नहीं करूंगा क्योंकि इसकी माँ को मेरा चेहरा अच्छे से याद होगा। ये भी सही है।
हमारा नेशनल हीरो जेंग चेंगोंग है, जिसे मिंग डायनेस्टी के एम्परर वू लॉन्ग ने बहुत अप्रिशिएट पहले किया ब्रेकफास्ट था। खा लो, बाद में याद कर लेना। नहीं, देखो आज म्यूजियम में मेरा पहला दिन है, इसीलिए मुझे सारी इन्फॉर्मेशन को याद करना होगा, तभी वो लोग काम पर रखेंगे। पूरी हिस्ट्री याद करनी पड़ेगी? पहले लोकल हिस्ट्री, फिर हिस्टोरिकल फिगर्स और हिस्टोरिक इवेंट्स भी याद करने हैं। उसके बाद ही तो मैं टूरिस्ट को हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगी। समझ में आया? अब समर वेकेशन है तो कितने सारे पेरेंट्स और बच्चे आएंगे, ऊपर से स्टाफ कम। तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, तुम सब कुछ याद कर लोगी। तुमने सही कहा, मैं इसे स्क्रिप्ट की तरह याद कर रही हूँ, याद हो जाएगा। जेंग चेंगोंग को किस एम्पेरर ने अप्रिशिएट किया था? एम्परर वू लॉन्ग ने किया था। शाइमन के एंशिएंट ऑफिशियल्स में से किसका रैंक हाई था? नॉर्दर्न सॉन्ग डायनेस्टी के सू सॉन्ग का। वो प्राइम मिनिस्टर हर काम में माहिर था। उस जमाने में भी वो बहुत महान न्यूट्रलिस्ट और साइंटिस्ट हुआ करता था। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के फील्ड में उसने बहुत काम किया। उसका कंपाइल किया हुआ इलस्ट्रेटेड क्लासिकल ऑफ मटीरिया मेडिका ली के मटीरिया मेडिका में भी कोटेड है। एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में उसने एक क्लॉक टावर को इन्वेंट किया था, जो यूरोप से भी 600 साल पहले बना था। देखा मैंने कितना कुछ याद किया। तुम्हें कुछ और जानना है तो मेरे पास 10 मिनट अभी और है। काश इतनी पढ़ाई मैंने कॉलेज में की होती तो बीजिंग यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी होती। खुद की तारीफ करना बंद करो, मैं चलता हूँ, मुझे कैफे जाना है। तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा है क्या? हाँ, कुछ खास नहीं चल रहा है, बस ब्रंचेस और स्मूदीज ही बिक रहे हैं। प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा है, पर हमारे खर्चे निकल रहे हैं। खर्चे निकल रहे हैं मतलब अब सब अच्छा चल रहा है। हाँ, सही कहा। बाय बाय बाय। फिलहाल उनकी कीमोथेरेपी चल रही है। वो कुछ खा भी नहीं पाते हैं। पिछली बार भी यही हुआ था। उनके बाल भी झड़ गए हैं, बिना सहारे के चल नहीं पाते, बहुत तकलीफ में हैं। उनका ख्याल तुम खुद रखती हो। तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ हैं? एक घर पर है, वो काम संभाल रहा है, और दूसरा काम पर जाता है। जिंदगी बहुत मुश्किल है। उनका तो बचपन ही मुरझा गया, सारे पैसे यहीं खर्च हो जाते हैं। मेरे दोनों बच्चों की किस्मत तुम्हारे बेटे जितनी अच्छी नहीं है। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी जितनी लकी नहीं हूँ। तुम तो हमेशा मुझे बदकिस्मत बोला करती थी। तुम पढ़ाई बीच में छोड़कर ही नौकरी करने के लिए चली गई थी। उस वक्त तुम प्रेग्नेंट थी, बच्चा भी तुमने खुद पाला था। फिर जब अच्छा आदमी मिला तो अपने बच्चे को छोड़कर शेंजन चली गई। इसके बाद तुम्हें अपने बेटे को भी छोड़ना पड़ा था। इसीलिए मैं तुम्हें बदकिस्मत कहा करती थी। मैं सच में बदकिस्मत हूँ। ऐसा मत कहो, जानती हूँ मेरा मजाक उड़ा रही हो। अकेले बैठकर मैं बहुत रोती थी। तुम और रोती थी? मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम कभी रो ही नहीं सकती। क्योंकि तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। मैं जो भी कर लूँ तुम्हें कम लगता था, इसलिए हमेशा तुमसे छुप कर रोती थी। जब भी मैं तुम्हें देखती थी मुझे तुम में माँ की झलक नजर आती थी। वो भी इसी तरह देखा करती थी जैसे मैं उनकी बहुत बड़ी गलती हूँ, उनके माथे का कलंक हूँ। माँ इसलिए नाराज थी क्योंकि तुम आज़ाद ख्यालों की थी। तुम्हारी वजह से वो बहुत दुखी रहती थी। तुम तो सलीके वाली थी। तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड भी अच्छा इंसान था। माँ को लगता था वो बहुत दूर रहता है, इसलिए
तुम्हारी शादी गांव में ही करवा दी। 2 दिन रोकर तुमने हाँ कह दिया था क्योंकि तुम उन्हें खुश देखना चाहती थी। शरीफ लड़कियां यही करती हैं। मेरे पति भी बहुत अच्छे आदमी हैं। उनसे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ। अब ये बातें छोड़ो, लो कुछ खा लो, भूख लगी होगी। आंसू पोंछ लो, चुप हो ये जाओ। बताओ, इतने सालों तुमने मुझे कभी कॉल क्यों नहीं किया? तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अपने बेटे की भी याद नहीं आई? मेरे जैसी माँ होने से बेहतर था बिना माँ के पलता। हर माँ की एक आदत सेम होती है और वो है ममता। माँ बच्चों को खुश देखना चाहती है। वो अब्रॉड पढ़ने गया था, वापस आ गया है। क्या तुम जानती हो? तुम कोई और बात करो। एक काम करो, किसी दिन मेरे ब्यूटी पार्लर में आना, मैं तुम्हारा मेकओवर करूंगी। गांव की औरतों को झुर्रियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या तुमने दोबारा शादी कर ली है? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कर ली है, इसीलिए तो ऐसे ठाठ हैं। तुमने बहुत अच्छा किया, वक्त रहते सेटल हो गई हो। मर्द का सहारा बहुत जरूरी है। अगर उस वक्त तुमने ली हाईचाओ से शादी कर ली होती तो आज तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुश होती। पर तुम्हें अमीर आदमी चाहिए था, अब मिल गया। अब कोई गलत फैसला मत लेना, समझ गई ना? हाँ ठीक है, अब बातें बंद करो, खाना खाओ। हाँ ये ट्राई करो। तुम भी तो खाओ। मैंने खाना पैक कर दिया है, इसमें सब कुछ रख दिया है। शुक्रिया। अब मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। ठीक है। मेरे पास पैसे हैं, मैं ट्रीटमेंट करवा लूंगी। हमारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, मुझे नहीं चाहिए। रख लो, जिद मत करो प्लीज। नहीं, मैं नहीं ले सकती, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। अब हॉस्पिटल जाओ। दीदी, अब छोड़कर मत जाना। हेलो। हे में डोंग डोंग नहीं मिल रहा है। कहाँ चला गया? नहीं, तुम शांत हो जाओ। वेयर हाउस में चेक करो, वो कहीं छुप गया होगा। नहीं, सीसीटीवी भी चेक कर लिया, वो एक पपी के पीछे भाग रहा था। मैं अभी आती हूँ। माँ, ये बहुत हैवी है, भाई को बुला लो। थोड़े से मुझे दे दो। नहीं, रहने दो, चलो। हेलो मैम, आपकी अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, डॉक्टर लिंग से मिलना है। लेकिन अपॉइंटमेंट के बिना वो इस वक्त पेशेंट के साथ है मैम। मैं यहाँ ट्रीटमेंट करवाने नहीं आई, मैं उसकी माँ हूँ। अच्छा, सॉरी आंटी, कुछ दिन पहले ही सिंगापुर से वापस आई हूँ, इसीलिए उसका क्लिनिक देखना चाहती हूँ। 1 मिनट, मुझे वो गिफ्ट पकड़ाना। मैं सिंगापुर से सबके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ यहाँ, इसे रख लो। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मत कहो, तुम मेरे बेटे की कलीग हो। हेलो आंटी, मैं लिंगशाओ की कोलीग हूँ, डॉक्टर सीसी। ओह नहीं, प्लीज आप बैठी रहिए। वो पेशेंट अटेंड कर रहा है, आप मेरे साथ वेटिंग रूम में आ जाइए, उसे वहीं बुला लूंगी। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी ना? तकलीफ कैसी आंटी? अच्छा सुनो, मैं सिंगापुर से तुम सबके लिए तोहफे लेकर आई हूँ, मुझे सबसे मिलवा दोगी? मुझे सबको देने हैं। हाँ हाँ। थैंक यू। तुम लिंगशाओ की छोटी बहन हो ना, जिन मियांग? इसके बारे में तुम्हें किसने बताया? नहीं, फाइल पर इसका नाम पड़ा था। मुझे एक गिफ्ट बॉक्स देना। ये तुम्हारे लिए है। नहीं बेटा, रहने दो। नहीं आंटी, इसे रिटर्न गिफ्ट समझिए। तुम्हारे भाई को भी ये टूथब्रश बहुत अच्छा लगता है।
ये यू स्माइल का इलेक्ट्रिक टूथब्रश है। इसके 12 मोड्स हैं। इसे इस्तेमाल करते वक्त अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। तुम इन्हें थैंक यू नहीं कहोगी? थैंक यू डॉक्टर सीसी। यू आर वेलकम। अब चले? हाँ। ध्यान से चलना। तुम्हें ऐसे तकलीफ दे दी बिल्कुल ना? नहीं। तुम्हारे लिए भी गिफ्ट Thank लाई you. हूँ। ओके मिस सॉन्ग, इन्हें प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे दीजिए। अगले ट्यूसडे को आना ठीक है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। चलिए। डॉक्टर ले अपनी मॉम को थैंक यू कहना। आंटी को थैंक यू बोल दीजिएगा। मॉम को? वो सबके लिए गिफ्ट लेकर आई हैं और इस वक्त डॉक्टर फेंग के साथ वेटिंग रूम में बातें कर रही हैं। मुझे डेंटिस्ट से बहुत डर लगता था। डेंटिस्ट के ख्याल से ही दर्द भाग जाता था। आपका ट्रीटमेंट मैं करूंगी। तुम फ्री हो गए बेटा? टेंशन मत लो, डॉक्टर फैंग ने मुझे बिल्कुल बोर नहीं होने दिया। मेरी किस्मत अच्छी है, आज मैं फ्री थी। लिंगशाओ फ्री हो गया है, ये आपको क्लिनिक दिखा देगा। मेरा 11 बजे का एक अपॉइंटमेंट है। हाँ ठीक है, तुम जाओ अब अपना काम कर लो। हम फिर कभी डिनर पर चलेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच आंटी। आपसे बाद में मिलूंगी। बाय बाय। बाय। थैंक्स। यू आर वेलकम। आपको कॉल करके आना चाहिए था। मैंने कॉल किया था पर तुमने उठाया नहीं। आने के बाद नहीं, आने के पहले कॉल करना चाहिए था। मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारा क्लिनिक कैसा है, और सिंगापुर से सबके लिए गिफ्ट लाई थी तो सोचा था सबको अपने हाथ से बांट दूं। ये सिंगापुर के स्पेशल स्वीट्स हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। सलीका भी कोई चीज़ होती है, तुम ये नहीं समझोगी। मैंने सबसे बात कर ली है, मेरी शिफ्ट वो कर लेंगे। मैं आपको घुमाने ले चलता हूँ। क्या हुआ, तुम्हें घूमने नहीं जाना है क्या? कहाँ जाना है? आयरलैंड। बोलो कितने बजे जाना है? लंच में क्या खाओगी? कुछ भी चलेगा, पर चाइनीज अच्छा लगेगा। मैं भी चाइनीज़ खाऊंगी। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऑटिज्म है। हाँ, बताने के लिए शुक्रिया। मैं अभी आ जाती हूँ। थैंक यू वेरी मच। वो मिल गया? हाँ मिल गया। वो किसी से बात नहीं कर रहा था, इसलिए कोई उसे पुलिस स्टेशन ले गया। और हाँ, तुम कॉल करके सबको बता दो, वो हमें मिल गया है। ठीक है मैम। चलो हम उसे वापस लेकर आते हैं। नहीं, पुलिस वालों ने मुझे पेपर्स लाने को कहा है, वरना वो डोंग डोंग नहीं देंगे। अब मैं क्या करूं? एडॉप्शन पेपर्स? पर वो तो ना बात करेगा और ना ही तुम्हें पहचानेगा। अब इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए? लिंग हेपिंग, वो हमारी मदद करेगा। लिंग हेपिंग, ये कौन है? ली हाउचाओ का पड़ोसी है। समझ नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। परेशानी के लिए माफ़ी चाहती हूं, पर अगर आप ना होते तो ये मुझे कभी वापस ना मिलता। शुक्र है कि ये सही है। बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? इसकी माँ किस जुर्म में जेल गई है? इसकी माँ शेंजन में उसी ब्यूटी स्टोर में काम करती थी जहाँ मैं मैनेजर थी। उसका पति शराबी आदमी था, पीकर उसे बहुत मारता था। नशा उतरते ही माफ़ी मांग लेता था। मैं आए दिन ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस को हैंडल करता हूँ। ऐसे आदमी कभी नहीं सुधरते। सही कहा, मैंने उसे समझाया भी था, पर उसने कहा वो उसके बच्चे का बाप है, वो अपने बेटे को नहीं मारता है। एक दिन पीकर उसने चाकू से उसका चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की। उसने चाकू वापस छीन लिया और उसे जान से मार दिया। ये तो सेल्फ डिफेंस का मामला है। हाँ, सेल्फ डिफेंस तब होता जब एक बार चाकू मारती। उसे 4 साल की जेल हुई है।
इसका कोई गार्जियन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ ले आई। ये उसका चौथा साल है। मैंने उससे बात की है, बाहर आते ही मैं उसे हायर कर लूँगी। इसने अच्छा काम किया। डॉग। क्या बेटा, तुमने अभी क्या कहा? फिर से कहो। डॉग। ओह, स्नोबॉल। क्या तुम स्नोबॉल को मिस कर रहे हो? यहाँ आ जाओ, अपने अंकल के पास आओ। तुम्हें स्नोबॉल के साथ खेलना है? स्नोबॉल को एक सुपरमार्केट ने अडॉप्ट कर लिया है। मैंने मालिक को डोंग डोंग के बारे में बताया था। उसने कहा वो स्नोबॉल तुम्हें दे देगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ। ना चाहकर भी मैं तुम्हें बार बार डिस्टर्ब कर देती हूँ। इसमें डिस्टर्ब करने वाली क्या बात है? कुछ भी मत बोला करो। कुछ पूछना चाहते हो? अगर डोंग डोंग तुम्हारा बेटा नहीं है, तुमने शादी नहीं की है? नहीं की। मैं अब तक सिंगल हूँ। फिर तुमने हमसे झूठ क्यों कहा था? जीक्यू कितना परेशान हो गया था। मैंने वादा किया था, अगर तुम उसे पालोगे वो तुम्हारा बेटा होगा। मेरा उस पर हक नहीं है। मैं बुरी तो बन ही चुकी हूँ, अब अच्छा बनने का फायदा नहीं। इसी में हम सबकी भलाई है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि तुम उससे कभी मिलने नहीं आ सकती। वो फैसला तुम्हारा अपना था। जब जीक्यू 9th ग्रेड में पढ़ रहा था, तब तुमने ये शादी वाला झूठ नहीं बोला होता तो मैं तुम्हारी वापसी की बात नहीं छुपाता। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने वो झूठ बोला था। बुरे लोगों के भी कुछ उसूल होते हैं। मैंने अपना वादा निभाया। वादा तो तुमने जीक्यू से भी किया था कि उसे लेने वापस आओगी। फिर वो वादा क्यों तोड़ दिया? तुमने उसे क्यों नहीं निभाया? माँ, प्लीज मुझे लेने जल्दी वापस आना। माँ, वहाँ जाकर मुझे भूल मत जाना। माँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा, वापस आना। माँ, वहाँ से जल्दी वापस आना। मुझे माफ कर दो, तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। ये लो। थैंक यू। क्या हुआ? आज दोपहर से आप खोए खोए नजर आ रहे हैं। उसने झूठ क्यों बोला? पता नहीं उसके दिल में क्या है। हाँ। नहीं नहीं, उन्हें अकेला छोड़ दो। वो मिस जैन को मिस कर रहे हैं। तुम लीजियान की वजह से जा रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम उससे कभी भी मिलने जा सकते हो, पर उसके लिए अपने करियर को दांव पर लगाकर जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम उसका फोन नहीं उठाओगे। माँ, आप क्या कर रही हैं? रुक जाइए माँ, मेरा फोन दीजिए। हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगी। जियान आई है क्या? आओ अंदर आ जाओ। जब देखा था तो बहुत छोटी थी, अब बड़ी हो गई हो।
और खूबसूरत भी। अरे तुम आ गए? हाँ, कहाँ गए थे? नैनपीटियो टेम्पल गया था। अच्छा, बीच पर भी गए थे। कल क्या करने वाले हो? कल हम आयरलैंड जाएंगे। मेरे ख्याल से 2 दिन काफ़ी होगा। अभी थक तो नहीं गए? हाँ, थोड़ा सा। जाओ जाके नहा लो तुम। हाँ। गुड नाइट। दरवाजा बंद कर दिया ना। आ जाओ, उसे पता नहीं चलना चाहिए मैं यहाँ पर हूँ। वो नहा रहा था तो मैं चुपके से यहाँ आ गई। तुम भी जल्दी से नहा लो, उसके बाद हम सो जाएंगे। क्या ड्रॉ कर रही हो? खत्म हो रहे एनिमल स्पीसीज की ड्राइंग्स बना रही हूँ, जैसे कि टिबेटन एंटीलोप, पैंडा, और ये देखो डॉल्फिन भी है। कितनी क्यूट है ना? हाँ, ऐसा लग रहा है इन एनिमल्स की मीटिंग हो रही है। मीटिंग? एनिमल्स की मीटिंग? क्या हुआ? तुम जीनियस हो। मुझे इस सीरीज का नाम ही नहीं सूझ रहा था। दूजवान ने मुझे एक नाम सुझाया था, लेकिन वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। ये वाला अच्छा है, एनिमल्स की मीटिंग। अ मीटिंग ऑफ एनिमल्स। मैं नहाने जा रहा हूँ, घर जाकर सो जाओ। तुम्हें मेरे बिना नींद आ जाएगी? जानती हो, तुम नींद में पंच मारती हो। क्या सच में? मैंने पहले भी कभी मारा है क्या? मैं अच्छा खासा सो रहा था, तुमने जगा दिया मुझे। कल उनके साथ मैं आयरलैंड जाने वाला हूँ, इसीलिए तुम घर जाकर सो जाओ। मुझे लगा था मेरे साथ तुम्हें अच्छी नींद आएगी। अब जिद मत करो, घर चली जाओ। क्या वो अभी भी बाहर ही है? चेक करता हूँ। वो अपने कमरे में है। ठीक है, मैं जाती हूँ। लेकिन अगर तुम्हें नींद नहीं आए तो मुझे मैसेज कर देना। अच्छा, मैसेज नहीं, कॉल करना। हाँ, अब तुम चली जाओ। जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। तुम्हारी जिंजियन। तुमने ब्रेकफास्ट बना लिया? हाँ, आज लिंग शाओ का बर्थडे है, इसीलिए ये हमारी तरफ से ट्रीट है। ये हमने मिलकर बनाया है। पर वो तो कब का चला गया है। अपनी माँ और बहन के साथ वो आयरलैंड जाने वाला है। क्या? उसने हमें बताया क्यों नहीं? हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। नहीं, इसे हम खाएंगे, मेहनत बेकार नहीं हुई। सिक्यू, तुम्हें हर रोज जल्दी उठने की जरूरत नहीं, हम भी ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही उठता हूँ। हाँ, ये जल्दी उठ जाता है। नहीं, ब्रेकफास्ट हम बनाएंगे। आजकल तुम बहुत कमजोर दिख रहे हो। तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? मजा आ रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ। देखते हैं वहाँ कितने दिन टिकती है। एक्सक्यूज मी मिस मिंगवे, हर किसी को अपनी जॉब पसंद नहीं होती है, समझी? जीने के लिए कमाना पड़ता है। वो जॉब ही क्या जो इंसान के मन को भा जाए। फिर से एक नया बहाना। जियान, ब्रेकफास्ट कर लो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ।
क्यों? मेरे डैड बिजनेस ट्रिप से आ गए हैं, उन्हें 9 बजे पिक करना है। अरे रुको, जाने से पहले कुछ खा लो। नहीं, रहने दो। देखो तुम हार कभी मत मानना। हाँ, कॉन्फिडेंस से बात करना। ओके कमांडर्स, रॉजर दैट। चलती हूँ। बाय। बाय। पापा यहाँ। चुपचाप चलती रहो। मॉम मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट्स मांग रही थी पर मैंने मना कर दिया है। इस बार उसने सारी हदें पार कर दी है।